जो लकड़ी के धुएं से मुक्त हुई है, उनके आशीर्वाद हैं जो मुझे काम करने की ताकत देते हैं, प्रेरणा देते हैं। मैं उन माताओं को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, अकेले उत्तर प्रदेश में 55 लाख परिवारों में गैस के सिलेंडर, गैस का चूल्हा पहुंच चुका है। अकेले उत्तर प्रदेश में ये काम हमने आगे बढ़ाया है। आप मुझे बताइए, सरकार अगर गरीबों के लिए निर्धार करती है और एक के बाद एक कदम उठाती है, तो काम होता है कि नहीं होता है? काम होता है कि नहीं होता है? परिणाम मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या उसके लिए टीवी और अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दिए बिना नहीं हो सकता है क्या? भाइयों बहनों, हमने करके दिखाया है। आप मुझे बताइए, आजादी के 70 साल के बाद हमारी माताओं बहनों को खुले में सोच जाना पड़े, क्या हमारा माथा शर्म से झुकता है कि नहीं झुकता है? हमारी मां सोच जाने के लिए आधी रात जग जाती है और सोचती है कि सूरज उगने से पहले चली जाऊं और सोच होकर के चली आऊंगी। अंधेरे में चली जाती है, डर के मारे जिंदगी गुजारती है, और दिन में कभी जरूरत पड़ गई तो इंतजार करती है जब शाम को सूरज ढलेगा, अंधेरा होगा, तब शौचालय जाऊंगी। उन माताओं की तबीयत का क्या होता होगा? क्या मेरे देश की गरीब मां को एक शौचालय नहीं मिल सकता? भाइयों बहनों, 70 साल हो गए इनको इसकी फुर्सत रही थी। मैंने बीड़ा उठाया। 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती होगी। मैं हिंदुस्तान के गरीब के घर में भी शौचालय बनाने के लिए काम करने की कोशिश करूंगा। भाइयों, ऐसी सरकारें चली, उनको गरीबों का काम कभी काम नहीं लगता था। भाइयों, और मुझे खुशी है कि इतने कम समय में 4 करोड़ से ज्यादा शौचालय बन चुके हैं और लोगों ने शौचालय बनाने के लिए एक आंदोलन खड़ा कर दिया है। भाइयों, मैंने ऐसी माता देखी है, 90 साल की बूढ़ी मां अपनी बकरी बेच करके शौचालय बनाती है। मैंने ऐसी बेटियां देखी हैं कि शौचालय नहीं है तो बारात को लौटा देती है। ये क्रांति का वातावरण आजादी के बाद सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए पैदा हुआ है। भाइयों बहनों, इसका लाभ उत्तर प्रदेश के गांव गरीब को भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के गरीब को भी मिल सकता है, लेकिन फिर अब एक परिवार का भला करने के लिए बैठे हुए लोग कभी उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते हैं। भाई, कभी भला नहीं कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम तो ये मंत्र लेकर के आए हैं, न जात पात, न भेदभाव, न ऊंच नीच, सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ, सबका विकास, कोई भेद रेखा नहीं। भाइयों बहनों, आजादी के 70 साल हो गए। ये कैसी सरकारें चलाते थे? जब मैं प्रधानमंत्री के रूप में काम शुरू किया तो मीटिंग ले रहा था, बिजली वालों की मीटिंग ली। मैंने कहा, भाई बताइए कितने गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची? उन्होंने कहा 18,000 गांव। मैंने कहा कब तक पहुंचाओगे? बोले साहब 3 साल में पहुंचा देंगे। किसी ने कहा 7 साल में पहुंचा देंगे।
भाइयों बहनों, मैंने कहा 18,000 गांव में बिजली पहुंचाने के लिए 7 साल लगेंगे। मैंने लाल किले से बोल दिया, मैंने कहा 1,000 दिन में मैं 18,000 गांव में बिजली पहुंचाऊंगा। भाइयों बहनों, उन 18,000 गांव में सबसे ज्यादा 1,500 गांव उत्तर प्रदेश के थे। बिजली का खंभा तक नहीं पहुंचा था। इतने साल सरकारें चलाई। भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया, अभी तो 1,000 दिन पूरा होना बाकी है। हमने उत्तर प्रदेश के 1,500 गांवों में से एक 50-60 गांवों में काम चल रहा है, बाकी सभी गांवों में बिजली का खंभा पहुंचाया, तार पहुंचाया, बिजली पहुंचा दी। भाइयों बहनों, 18वीं शताब्दी में वो लोग जिंदा जीते थे, उनको 21वीं सदी का अनुभव करा दिया। ये काम ऐसे होता है। भाइयों बहनों, कोई बीमार हो जाए, हमारी सरकार का मंत्र है, किसान को सिंचाई, बालकों को पढ़ाई, युवकों को कमाई, बुजुर्गों को दवाई। भाइयों बहनों, आज घर में कोई बीमार हो जाए तो परिवार का पूरा बजट बर्बाद हो जाता है। जो जो सपने सोचे हैं सब बेकार हो जाते हैं। अगर परिवार में एक को हार्ट अटैक आ गया तो बेटी की शादी रुक जाती है। भाइयों बहनों, गरीब की सेवा कौन करेगा? अगर सरकार नहीं करेगा तो उसका कौन करेगा? भाइयों बहनों, दवाइयां इतनी महंगी थी, कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ऐसी गंभीर बीमारियां और उसकी दवाइयां, किसी दवाई का 30,000 रुपया लगता था, किसी का 700 लगता था, किसी का 1,200 लगता था। भाइयों बहनों, मैंने दवाई वालों से बातचीत शुरू की, हिसाब किताब लगाया और उसके बाद 700 दवाइयां की सूची बनाई जो किसी भी बीमार को जरूरत पड़ जाती है।